ये स्वागत है महानायक मोदी का। ये सम्मान है मोदी के करिश्मे का। ये जश्न है उस जीत का जो पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण मुमकिन हो पाई। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, हर कोई जोश से लबरेज है। आम चुनाव से पहले मिली बम्पर जीत से पार्टी नेता गदगद है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का नाम है। राजस्थान के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। बीजेपी को भरोसा है कि करिश्माई व्यक्तित्व, कुशल रणनीतिकार, प्रभावशाली वक्ता और लोगों की नब्ज पकड़ने में माहिर मोदी हैं, तो जीत की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये पीएम मोदी की गारंटी ही है कि वो बीजेपी सांसद भी निश्चिंत हैं, जिन्हें कुछ ही महीनों में जनता के दरबार में जाना है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। पार्टी और सांसदों को पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर कितना भरोसा है, उसकी बानगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दिखी। पीएम मोदी का ऐसा स्वागत हुआ कि संसद भवन परिसर का बालयोगी सभागार नारों से गूंजने लगा। सांसदों को पीएम मोदी के करिश्मे पर भरोसा है, जनता को पीएम मोदी के गारंटी पर भरोसा है। हालांकि खुद पीएम मोदी टीम वर्क में भरोसा करते हैं। संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये अकेले मोदी की जीत नहीं है, 3 राज्यों में टीम वर्क से जीत मिली है। उन्होंने खुद को आदरणीय कहे जाने पर भी नसीहत दी और कहा कि इससे दूरी बनती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की बजाय मोदी कहे तो बेहतर है। पीएम मोदी ने कहा कि श्री और आदरणीय जैसे विशेषण न जोड़ें। उन्होंने कहा कि विशेषण लगाने से दूरी बनती है। पीएम मोदी ने खुद को पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बताया और कहा कि मुझे लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का पद अपने आप में सम्मानित पद है, इसलिए आप उन्हें जिस तरीके से बुलाए, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है एक, लेकिन एक आम व्यक्ति, आम परिवार, आम बच्चा, आम विद्यार्थी की जो सहजता का भाव है, उस दृष्टि से एक परिवार के सदस्य के रूप में पूरे देश एक परिवार है, इस तरीके से हम भी परिवार के सदस्य हैं, इस रूप में हमें देखें। पीएम मोदी को ये भी डर है कि उन पर हद से ज्यादा भरोसा कहीं पार्टी के लिए भारी न पड़ जाए, कहीं कार्यकर्ता या नेता अति आत्मविश्वास में न आ जाएं। इसीलिए उन्होंने पार्टी सांसदों को नसीहत भी दी कि भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से शामिल हो, क्षेत्र में जाकर लाभार्थियों से मिले, विश्वकर्मा योजना को जन जन तक पहुंचाएं, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखें। दरअसल बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव में किसी को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया था, सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा ही सामने रखा था। तेलंगाना और मिजोरम में पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं था। फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर था। कांग्रेस से आमने सामने की टक्कर में बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में धुआंधार प्रचार किया, मोदी की गारंटी पर भरोसा करने की अपील की। नतीजा, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई आरोप लगाए।
जातिगत जनगणना न कराने के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सत्ता के सेमीफाइनल में जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष के ओबीसी एजेंडे की हवा निकालने की कोशिश की और जातिवाद पर करारा हमला बोला। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पीएम मोदी को महिला मतदाताओं की अहमियत भी पता है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी की झोली वोटों से भर दी थी। इसीलिए जब नतीजे आए तो पीएम मोदी नारी शक्ति का अभिनंदन करना भी नहीं भूले। विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के कारण भी पीएम मोदी विपक्ष पर 20 साबित होते हैं। वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा जा सकता है। इसीलिए 3 राज्यों में जनादेश मिलने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। पीएम मोदी को अपने कार्यकर्ताओं की अहमियत भी पता है। वो जानते हैं कि 24 की जंग में जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का एक्टिव होना जरूरी है। 3 राज्यों में जीत से कार्यकर्ता पहले से ही जश्न में डूबे हुए हैं। फिर भी पीएम मोदी उनका उत्साह बढ़ाने का कोई मौका नहीं भूलते। वो जीत के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत को जिम्मेदार बताते हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद भी वो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते दिखे। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने प्रचार में कांग्रेस की गारंटी को हवा हवाई बताते हुए मोदी की गारंटी पर भरोसा करने की अपील की थी। चुनाव में मतदाताओं ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया, बीजेपी को जी भर कर वोट दिए, तो पीएम मोदी भी उन्हें गारंटी देने में पीछे नहीं रहे। पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि 2024 की चुनौती कहीं बड़ी होने वाली है। इंडिया गठबंधन में विपक्ष का लगभग हर बड़ा दल शामिल हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे हैं, इसीलिए विपक्षी एकजुटता पर तंज कस रहे हैं और उसे
हार से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। पीएम मोदी विकास का एजेंडा सामने रख रहे हैं। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा दे रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बना रहे हैं। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो अब 2024 के आम चुनाव के लिए जनता को गारंटी दे रहे हैं। पीएम मोदी ये कहना भी नहीं भूलते कि लोगों को हवाई बातें नहीं, बल्कि विकास का सॉलिड रोड मैप और मजबूत भरोसा चाहिए, जो बीजेपी ही दे सकती है। पीएम की रणनीति साफ है। वो विपक्षी एकता पर तंज कस रहे हैं, विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और विकास की बड़ी लकीर खींचकर 2024 के रण में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।